हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम योर बीके सर फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आइए समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जहरीले प्रश्नों का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है, तीसरे सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट की कोई क्वेरी थी परसेंटेज के अकॉर्डिंग में। सबसे पहले मैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू सवाल को करेंगे। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी कंसंट्रेट होकर के वीडियोस को देखते होंगे, और अगर कहीं पे ज़्यादा कोई इशू आती है तो उसे आप बैक करके देखते होंगे। उसके अलावा ज़्यादा कोई अगर इशू आए, मेरे ख्याल से अब तक ऐसे इशू आपके साथ आया नहीं है, समझ में बातें आ रही है। और यदि ना भी आ रही है तो मैंने पहले भी कहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और आप उस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो क्वेरी रहा था, मैं उस क्वेरी पे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट का ये क्वेरी रहा था कि 100 है और ये 10% जब इंक्रीज़ हुआ तो 110 हुआ, फिर जब ये 10% डिक्रीज़ होगा, घटेगा पुनः, तो 110 है, 10% अगर इसका घटेगा तो 11 घटना चाहिए, यानी वो 99 हो जाना चाहिए। स्टूडेंट, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पे कि जो परसेंटेज हमारा बढ़ता है या फिर परसेंटेज जो घटता है, 2-3 तरीके होते हैं इसमें। उन जितने भी तरीके हैं, उन सभी तरीकों में एक बातें कॉमन होती है कि जब भी लाभ होगा या हानि होगा, परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, तो वो स्टार्टिंग के प्राइस पर डिपेंड करता है। मीन्स यदि लाभ और हानि के सेंस में बात करेंगे तो वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। क्रय मूल्य क्या है वो निर्भर करेगा कि लाभ अगर हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ये सब हम निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर, जब तक कि प्रश्न में कुछ अन्य कंडीशन दिया ना रहे। यहां पर ये 100 से 110 हुआ, 10% बढ़ा। अगर हमें कहा जाता है कि 110 को 10% घटाना है तो नो डाउट वो 99 होता। लेकिन जो सवाल था हमारा, वो सवाल जो था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो 100 है वो 110 हुआ, तो यहां जब भी ये बढ़ रहा है तो किस पर बढ़ रहा है? 100 पर। घटेगा भी तो 100 पर। कैसे? तो अगर इस तरह से कहा जाए कि राम की जो पूंजी थी, कैपिटल थी, वो 100 रुपये थी या जो भी थी, वो 10% बढ़ा तो 110 हुआ। कोई कहेगा कि राम की जो आज की पूंजी है ना, वो उसके पूंजी में 10% बढ़ा, तब वो इतना पूंजी उसके पास आज हुआ है। तो बताइए कि राम के पास प्रारंभ में कितना पूंजी था? तो भाई 10% बढ़ करके इतना हुआ है, तो आखिर कितना में से 10% बढ़ा होगा? उतना में ही देखना होगा कि 10% कमेगा तो क्या था पहले? 100 था, 10% बढ़ करके 110 हुआ। कैसे? हम लोग इसको शॉर्ट में निकालते हैं भाई कि 100 है, 10% बढ़ गया है, 110 बटे 100 कर दिए, कितना हुआ? 110। यानी 100 है, अगर ये 10% बढ़ा तो 110 रुपया हुआ। लेकिन आप यही सोचो कि अगर 100 था, बढ़ करके 110 हुआ, कोई बोलेगा कि जानते हैं इसकी जो पूंजी है ना वो 10% बढ़ी थी, इसीलिए 110 हुआ है। प्रारंभ में कितना था? तो भाई आप तो जान रहे हो प्रारंभ में कितना है? 100 है। कैसे? 110 बढ़ करके हुआ है, 10% बढ़ा है, जितना परसेंट बढ़ा है उतना परसेंट कम करेंगे, लेकिन उतना परसेंट 110 में कम नहीं करेंगे, बल्कि जिस क्रय मूल्य पर उतना परसेंट बढ़ा था उसी क्रय मूल्य पर उतना परसेंट कम होगा। तो बढ़ा किस पर था? 100 पर 10% ना, तो ये 100 पर ही 10% कम होगा। 100 का 10% 10 होता है, मीन्स 110 में 10 ही कम होगा। ये बात को हम शॉर्ट में कैसे कर पाएंगे? तो जब बढ़ाने के लिए हम करते थे 10% बढ़ता था तो 100 से 10 बढ़ा करके 110 बटे 100 कर दिए। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 100 बटे 110, ये क्या होगा? घट जाएगा, जितना बढ़ करके हुआ उससे कम जाएगा। ये चीजें यहां पर करनी है। ये जो बातें हैं कि 99 होना चाहिए या फिर 11 कम रहा है, वो कैसे है? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस जगह पे। वो इस प्रकार से होता है कि अगर मान लिया जाए, कह दे कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 10% ज्यादा है। अगर इसको 100 है तो इसको 110 है, तो बताइए कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितना परसेंट कम है? क्वेश्चन में डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस ये हो रहा है,
बोला श्याम की सैलरी से राम की सैलरी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? श्याम से। लेकिन जब कम वाला मैटर पूछ रहा है तो उसमें देखो से वाली बातें चेंज होती है। यहां बोला कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से, किससे? श्याम से 10% ज्यादा। लेकिन फिर बोल रहा है कि श्याम की सैलरी बताइए राम से कितना परसेंट कम है। अब से किस में लग रहा है? इसमें। दोनों बार में जो इवेल्यूट करने का बेस है वो चेंज कर रहा है। बढ़ा था तो श्याम के अकॉर्डिंग में, घट रहा है तो राम के अकॉर्डिंग में। तो हम ये देखते हैं कि राम की सैलरी तो दे दिया है कि श्याम से 10% ज्यादा है, तो राम से श्याम का कम कितना है? तो देखो कम कितना है? 10 कम है। किससे? तो राम से। तो 110 गुना 100। अब इसको इस तरीके से करेंगे तो ये यहां पर क्या होता है कि बेस जो हम लोग लेंगे वो चेंज कर जाता है। लेकिन वहां पर बेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिसका था 10% बढ़ा था, जितना पर 10% बढ़ा था उतना पर ही 10% कमेगा, तभी प्रारंभिक स्टेज में हम लोग आ पाएंगे कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो क्या था। कुछ इस प्रकार से। आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल को और लाऊंगा, ताकि उस सवाल को देखने के बाद शायद ये चीज़ें क्लियर हो पाए। और मेरा रिक्वेस्ट है अगर ये क्लियर नहीं होता है तो फिर कमेंट किया जाए, और इसके बारे में फिर मैं आगे सोचूंगा और डिटेल में कोशिश करूंगा देने का। फिलहाल हम लोग आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। करेक्ट 2.3 स्क्वायर 23.3 का स्क्वायर 223.3 का स्क्वायर, नीचे फिर डिवाइड देना है 0.23 का स्क्वायर प्लस 2.33 का स्क्वायर 23.33 का स्क्वायर। इससे हम लोग डिवाइड देंगे, देखेंगे इसका क्या आ रहा है। सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग इस जगह पे? और सबसे पहले एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि क्या हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं क्या। कंडीशन हो क्या रहा है, यहाँ पे 2.3 है तो यहाँ पे 0.23 है, यहाँ पे 23.3 है तो यहाँ पे 233 है। यानी अगर मैं डेसिमल को एक प्लेस पीछे की ओर लेके जाऊँ तो क्या वो नीचे के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो भाई एक डेसिमल को एक पॉइंट पीछे लाना मीन्स 10 से गुना करके रखना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर हम 10 से गुना के रूप में लिखे तो नीचे वाले के बराबर में आ जाएगा। तो आखिर 10 से गुना यहाँ पे करेंगे, लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के बाद 10 होना चाहिए, तो वो कौन होगा? 100 रहेगा स्क्वायर रूट में, तभी तो वो 10 होगा। मीन्स 10 का स्क्वायर, तो हमको 10 के स्क्वायर से गुना करके हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 10 का स्क्वायर। इससे जब गुना होगा तब इसको लिख सकते हैं कि 0.23 का स्क्वायर। ये बात लिखें या ये बात लिखें, दोनों सेम है। प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ भी एक पॉइंट इसको पीछे लेकर के आते हैं, 2.33 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 23.33 स्क्वायर। नीचे की देखते हैं। नीचे जो है बिल्कुल सेम लिख देना है, कहीं कोई चेंजिंग करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो दिख रहा है कि ये जो 10 का स्क्वायर है ये तीनों टर्म्स में है, तो तीनों टर्म्स में इससे कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों पद से बाहर निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा 0.23 का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 2.33 का स्क्वायर प्लस इसमें बच जाएगा 23.33 का स्क्वायर अपॉन 0.23 का स्क्वायर 2.33 का स्क्वायर प्लस 23.33 का स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करेंगे? तो दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? अंडर रूट में 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। ऑन द होल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 10। तो ये जो हुआ, ये इसको बनाने का प्रोसेस आप कैलकुलेशन जो करेंगे बिल्कुल फास्ट करेंगे। इतनी सारी चीज़ें डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म देखना है, और जो बातें आपको लग रही है कि इसे हमें इसमें इम्प्लीमेंट इसे करनी चाहिए, आप उस मेथड को करें और उस तरीके से इसे डायरेक्टली बनाएं। सिंप्लीफिकेशन पे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। तो आपको बस कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए टाइम ना गमाते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप फिर से देखेंगे, और वहाँ भी कोई इशू हो
तो आप कमेंट करेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। सबको पता है कि ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है कहाँ से भाई, तो ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री में भी ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म का क्वेश्चन है, इसीलिए बनाना कोई टफ नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपको साफ साफ दिख रहा है। एक चीज़, ट्रिगोनोमेट्री का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे आपके पास, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है, यू नो वेरी वेल, देयर आर ओनली 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो कि आप पढ़ते हैं, कुल 6 प्रकार का। वैसे 8 प्रकार का आगे होता है, वर्ज थीटा, कोवर्ज थीटा भी होता है। आप पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। लेकिन वर्ज और कोवर्ज ये सारी चीज़ें आगे की बातें हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। ये 6 प्रकार का आप लोग पढ़ते हो। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाएगा, वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, या वैसे भी जब आप सॉल्व करते हो एकेडमिक क्लास में भी, तो जब टेन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, सेक थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा, कॉट के फॉर्म में दिया रहेगा, कॉसेक के फॉर्म में दिया रहेगा, याद रखना कि इन सबको सॉल्व करना होता है, तोड़ना होता है डायरेक्टली। ठीक है, 10 को चेंज कर देंगे हमेशा बेसिक फॉर्म में। तो इसका मूल रूप होता क्या है? मूल रूप जो इसका होता है वो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। इन 6 प्रकार में, 6 प्रकार आप पढ़ते हैं, इसमें से ये दोनों जो है इसका बेसिक फॉर्म है। इस रूप में ही हम लोगों को तोड़ करके लाना होता है। लेकिन जो प्रश्न ऑलरेडी इसी रूप में दिया गया है, मीन्स समझ लो हमको इसी में काट छाट करना होगा, टूटने वाला डायरेक्टली किसी फॉर्मूलाज वगैरह पे वैसे नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो आसानी से हम लोग देखें यहाँ पे क्या करना है कि साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, यहाँ पर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, दिख रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा। अब ऊपर की बात अगर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे इसको सॉल्व कैसे करना है, आगे दिख रहा है टेन थीटा और ये देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि 720 रुपये को x, y और z के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 5:4:3 हो, तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। यानी क्या हो रहा है कि एक अमाउंट आपको दिया हुआ है और कुछ लोगों के बीच उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स x, y और z के बीच में उसे बांटना है। किस रेशियो में बांटना है वो रेशियो आपको दिया गया है, बताना है कि क्या रुपया तीनों को मिलेगा, ये आपको अमाउंट यानी रुपये में आपको वो चीज़ बताना है। तो देखो ये कैसे करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो बोला x अनुपात y अनुपात z बराबर जो है 5:4:3 आपको दिया है। टोटल अमाउंट 720 रुपये दिए गए हैं, आपको बताना है कि तीनों का हिस्सा क्या होगा। तो देखो तीनों का हिस्सा जो निकालेंगे, पहले किसी एक का निकालो। जब x का निकालेंगे तो जिसका हिस्सा निकालेंगे तो अनुपात में जो वो दिया रहेगा पहले उसको लिखेंगे। 5 का x का चाहिए तो x का कितना है 5, और नीचे तीनों का योग यानी टोटल लिखते हैं, कुल अमाउंट लिखते हैं नीचे। तो रेशियो में कुल अमाउंट क्या होगा, 5, 4, 9, 3, 12, और टोटल जो दिया गया है वो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया है 720। ये जो 5/12 भाग मिलेगा किसका, तो 720 का, तो गुना 720 से करेंगे
12 6 की 72 कटेगा, 60 गुना 5 करेंगे तो x वाला निकल जाएगा, 60 गुना 5 यानी 300, x वाला निकल जाएगा। y वाला टोटल तो वही रहेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई उसी से करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन y वाला में गुना 5 की जगह किससे होगा, 4 से, 6 चौके 24 कह सकते हैं, 240, और z वाले में गुना होगा 3 से 6 18 180। इस प्रकार से तीनों का जो निकलेगा हिस्सा वो पहला वाले को मिलेगा 300, दूसरा को 240, तीसरा को 180। कैसे निकला, तो x वाले की बात करेंगे तो x वाले को ऊपर लेंगे, नीचे तीनों का योग लेंगे, गुना टोटल अमाउंट जो दिया है 720 उससे गुना कर देंगे। y वाला रहता तो वही करते, y वाला 4 को ऊपर लेते, नीचे टोटल तीनों का योग और गुना टोटल जो अमाउंट दिया है उससे करते, 60 से होता 24, ये 240 आ जाता, ये 300 आया था। और अगर z वाला बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर लेंगे, नीचे वही 12 रहेगा, 720 से गुना करेंगे, 60 होगा, 60 दिया 180। इस प्रकार से x, y और z को क्रमशः 300 रुपये, 240 रुपये और 180 रुपये प्राप्त होंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर होगा। लेकिन कभी कभी आपको, जैसे कि ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ, इसी में से कभी कभी फंसाने के लिए कुछ अलग तरीके से, तरीका क्या, बस वही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे क्या बोलेगा कि यदि 720 रुपये को x, y और z के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5 इज टू y माइनस 10 इज टू z माइनस 15 इज इक्वल टू z माइनस 15 इज इक्वल टू 5:4:3। यानी क्या किया, ये रेशियो वही है, बस देने का तरीका थोड़ा बदल दिया, क्या बदल दिया, x था इसकी जगह पे लिखा है x माइनस 5 इज टू y माइनस 10 इज टू z माइनस 15। अब इसी का दिया है 5:4:3। आपको पूछा जो है वो x, y और z को ही पूछा है कि x, y और z को कितना हिस्सा मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, ये आपको क्रमशः बतानी है। तो अब देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे था x, तो हम लोग x का हिस्सा निकाल लिए थे, तो वही निकलेगा ना। अभी x माइनस 5 है, मीन्स x माइनस 5 का हिस्सा निकलेगा। ये जो हम लोग x का हिस्सा निकाल रहे थे वो x का ना निकल के किसका निकल जाएगा, x माइनस 5 का। तो जिसका निकालना है उसका जो रेशियो दिया है उसको ऊपर, नीचे तीनों का योग और गुना टोटल अमाउंट, तो वही निकलेगा 300। लेकिन ये 300 जो निकला ये किसका मान निकला, x माइनस 5 का निकला। हमें किसका चाहिए, x का चाहिए। तो माइनस 5 उधर जाएगा तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ से कह देंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 300, और ये जो माइनस 5 है ये इसमें आके क्या हो जाएगा प्लस 5 यानी 305। तो x वाला जो हिस्सा हो जाएगा, x वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 300 के जगह क्या हो जाएगा 305 x वाला। y वाले की बात करेंगे तो y माइनस क्या दिया है 10, तो y माइनस 10 का निकलेगा। तो y माइनस 10 का जो 4 है इसको ऊपर, नीचे तीनों का योग और गुना टोटल 720 है तो उससे गुना करेंगे, 6 24 हो जाएगा 240। लेकिन यहाँ पे क्या है y माइनस 10, तो y का जब निकालेंगे तो क्या होगा 240 में यही 10 क्या होगा जुट जाएगा यानी 250। तो ये वाला 10 की जगह क्या हो जाएगा 250, यानी जितना यहाँ पे घट रहा है उतना वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। z माइनस 15 है, z के जगह z माइनस 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू, यहाँ पर निकला 180 तो इसमें क्या हो जाएगा 15 जुट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 195। इसका पार्ट क्या निकल जाएगा 195। आई मीन कि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से चेंज किया जा सकता है, किसी भी टर्म्स में क्वेश्चन को दिया जा सकता है। आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पहले उसके फॉर्म को पकड़ लेना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। भाई एक बात जानते हो, जब आप क्वेश्चन को थोड़ा कंसंट्रेट होकर के ध्यान से जब उसे पढ़ते हो ना तो आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन उसी वक्त हो जाता है, आगे की कोई नीड नहीं पड़ती कि आगे हमें कितना लंबा लेके चलना है शॉर्ट। तो क्वेश्चन पढ़ते ही बातें समझ में आ जाती करना क्या है, और आधा सॉल्यूशन तो उस वक्त होता है। इसीलिए कहा था ना पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप इसे बैक करके फिर से देखिए। यहाँ पर ज़्यादा रिपीट करना शायद उचित नहीं होगा, आप इसको रिपीट करके अपने से देखेंगे बैक करके। और अभी हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या है या क्या थी। वर्ष में बताना है दिया हुआ कंडीशन, तो एज हम लोग वर्ष में ही देंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझनी है कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो कह क्या रहा है। 5 टोटल 5 मेंबर्स हैं उनके फैमिली में, और उसमें जो सबसे छोटा है ना वो अभी 8 वर्ष का है। उसके जन्म के समय यानी जो आपको बताना है जो वो अभी से लेके 8 वर्ष पहले की बात है।
क्योंकि जन्म के वक्त और वो अभी 8 वर्ष का है, इसका मतलब जन्म के टाइम अभी से 8 वर्ष पहले की बात है। तो पहले देखते हैं कि अभी जो औसत आयु जो दिया है वो कितना होगा। 5 सदस्य वाले परिवार है, उसका औसत आयु है 24। तो सबकी आयु को अगर जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा। जानते हैं कि योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो औसत कितना दिया है 24 और गुना संख्या कितना दिया है 5, यानी अगर अभी इस दोनों को गुना कर दें तो सभी की उम्रों का योग अभी इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको अभी का नहीं चाहिए, अभी से पहले का। अब भी इतना हो रहा है, अब इसमें से घटाएंगे। अगर पहले की बात करेंगे तो पहले कितना, तो अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि अभी अगर बात करेंगे तो 24 औसत है गुना 5 सदस्य, ये टोटल जितने भी मेंबर हैं उनके आयु का योग इतना हो गया। तो अभी से 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले पाँचों का उम्र घटेगा, तो एक का घटेगा 8 वर्ष पहले 8 साल। यहाँ पर 5 लोग हैं तो कितने 8 पंचे 40, इतना उम्र जो है माइनस हो जाएगा। अब कितने मेंबर उस वक्त थे, उस वक्त तो 4 ही मेंबर थे। अब अगर इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 और माइनस 40 यानी 80/4 कितने का हो जाएगा 20 वर्ष। ये जो होगा परिवार का औसत आयु उस वक्त का होगा। मेरा कहने का मतलब अगर इसको आप आसानी से थोड़ा समझें, अगर शॉर्ट इसको समझने के लिए आप कोशिश करें तो शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बोला कि 5 सदस्य हैं परिवार में और उसका औसत आयु अभी है 24 वर्ष। भाई बताओ अभी अगर हम कहें कि उस 5 सदस्य के उम्र का योग कितना होगा, तो योग बराबर औसत गुना संख्या, यानी 24 गुना 5 आप करेंगे, यानी अभी उसका योग हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा अभी का योग। अच्छा, आज से बोला जन्म के समय का ना, तो अभी वो 8 वर्ष का, यानी 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले ये योग कितना रहा होगा। तो भाई हर एक आदमी का एवरेज उम्र 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो टोटल 5 है, 8 पंचे 40, 40 साल योग क्या होगा कम होगा, इसमें 40 साल कमा देंगे, यानी उस वक्त सबके मिलकर के योग जो होगा उसका आयु का कितना होता होगा 80 होता होगा। अच्छा 80 सदस्य कितने होंगे, अभी तो ये बच्चा है लेकिन जन्म के समय बच्चे का उम्र तो काउंट नहीं होगा, तो सदस्य कितने बच जाएंगे, अभी 5 है, ये बच्चा तो रहेगा नहीं, तो बच्चे के 4, इसको अगर भाग देंगे तब क्या होगा 20, यानी 20 वर्ष जो है ये आपका औसत आयु आएगा एग्जैक्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके और फिर से देखिए। उसके बाद भी नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करेंगे, मैं पर्टिकुलर आपको जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।